बात छोड़ देता है। इस कहावत को बंगाल में सबने चरितार्थ होते देखा कि कैसे ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई, भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा सरकार की कार्रवाई तेज हुई तो विधायक से लेकर सांसद तक सबने ममता से किनारा कर लिया। ममता और अभिषेक बनर्जी की करीबी एक्ट्रेस से नेता बनी सायोनी घोष, क्रिकेटर से नेता बने यूसुफ पठान जैसे चेहरों का भी 20 बागी सांसदों की लिस्ट में नाम बताया जा रहा है। हालांकि अभी खुलासा नहीं हुआ है, पर अंदरूनी खबर बहुत से राज खोल रही है। ऐसे में इस बीच एक और नाम की चर्चा तेज है। वो नाम है अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा, जिनके एक बयान ने सियासी चर्चा बढ़ा दी है कि क्या वो भी सांसदों के बागी गुट में शामिल हो गए हैं। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। चुनाव के दौरान जब नेता उस विरोधी दल में शामिल होते हैं जिसकी वो दिन रात आलोचना करते हैं तो ये साफ दिखाई भी देता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त बंगाल में भी नजर आ रहा है। चुनाव से पहले जो टीएमसी के नेता भाजपा को सबक सिखाने और हराने की बात कर रहे थे, आज सब भाजपा में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन भाजपा ने तो टीएमसी वालों के लिए अपने दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। ऐसे में भी वो किसी न किसी तरह भाजपा से जुड़ने और रिश्ते जोड़ने की कोशिश में नजर आ रहे हैं और ममता बनर्जी से किनारा कर रहे हैं। और अब आसनसोल से टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब जमकर प्रशंसा करते दिखे तो उसके बाद चर्चा तेज हो गई कि क्या शत्रुघ्न सिन्हा भी बागी सांसदों में से एक है। शत्रुघ्न सिन्हा की ओर से एक्स पर लिखे गए शब्द गौर करने लायक हैं। हमेशा खरी खरी कहने के लिए चर्चा में रहने वाले आसनसोल सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, सच्ची खेल भावना के साथ मैं हमारे मित्र और समाज एवं राष्ट्र के मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 12वें कार्यकाल पर बधाई देता हूं। संभवतः ये अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। उनके दीर्घ स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन की कामना करता हूं। जय हिंद। तो शत्रुघ्न सिन्हा के इस पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्त और साथ ही साथ मार्गदर्शक बताया गया। इसके बाद चर्चा होना लाजमी था। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने चुप्पी तोड़ते हुए यह भी कहा है कि पिछले कुछ दिनों से मेरे बारे में बहुत अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ लोग सच बोल रहे हैं तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं। कुछ लोगों ने दावा किया है कि मैं तथाकथित बागी गुट में शामिल हो गया हूं। हाँ, स्वभाव से मैं हमेशा से बेबाक रहा हूं। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर सच बोलना बगावत है तो मैं भी बागी हूं। मैंने हमेशा साफ साफ बात की है और सच को सच कहा है। लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि मुश्किल समय में ममता जी मेरे साथ खड़ी थी और आज उनके मुश्किल दौर में मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ममता बनर्जी की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि मेरा सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। जब मुश्किल समय में ममता मेरे साथ खड़ी थी तो अब इस घड़ी में उनके साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। गुजरे दिनों को याद करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि जब 2019 में पटना का चुनाव हारने के बाद मैं मुश्किल दौर से गुजर रहा था तो बहुत कम लोग मेरे साथ खड़े थे। ममता बनर्जी उन कुछ लोगों में से थी जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया। उनका मानना था कि मुझे अपनी संसदीय यात्रा में बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक जीवन में बने रहना चाहिए और उन्हीं के कहने पर मैंने आसनसोल से चुनाव लड़ा। भगवान की कृपा और ममता जी व आसनसोल की जनता के समर्थन से मुझे जीत मिली। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की घोषणा कर दी है। ये सांसद अलग गुट बनाएंगे। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो ममता बनर्जी के बुलावे पर ही आसनसोल आए थे। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के 28 में से 20 सांसदों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत की घोषणा कर दी है। ये सांसद अलग गुट बनाएंगे। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि वो ममता बनर्जी के बुलावे पर ही आसनसोल आए थे और उपचुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत हासिल करी थी। ये उस समय देश का पहला उपचुनाव था।
बाद में वो दूसरी बार भी बड़े अंतर से जीते। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वो खास तौर पर ममता जी, तृणमूल कांग्रेस और सबसे बढ़कर आसनसोल और पश्चिम बंगाल के लोगों का धन्यवाद करना चाहते हैं। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा 1980 के दशक से 2019 तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रह चुके हैं। इसके बाद वो अप्रैल 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए थे और 2022 तक इसी पार्टी का हिस्सा रहे। इसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया और अब शत्रुघ्न सिन्हा का ये पोस्ट काफी चर्चा में है, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बधाई देते, उन्हें अपना दोस्त और मार्गदर्शक बताते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि वो बागी गुट में नहीं है, वो ममता बनर्जी के साथ ही मुश्किल समय में रहेंगे। हालांकि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो बागी गुट का हिस्सा नहीं है और वो ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ रहे हैं। लेकिन पीएम मोदी की तारीफ क्या भारतीय जनता पार्टी से रिश्ते सुधारने की एक पहल थी? वजह जो भी हो, इस वक्त टीएमसी का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी से बैर नहीं रखना चाहता और जो घबराए हुए थे या खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे, ममता से दूरी बनाना चाहते थे या फिर टीएमसी में परिवारवाद और अन्य चीजों की वजह से परेशान थे, अब वो ममता और टीएमसी का साथ छोड़ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि शत्रुघ्न सिन्हा की सफाई के बाद क्या सायोनी घोष, जो कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की काफी करीबी बताई जाती थी और जिन्होंने चुनाव के दौरान काबा और मदीना वाला गाना भी गाया, क्या वो अपनी सफाई देती हैं या फिर वो बागी गुट में शामिल हो जाती हैं? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।